साहब पॉलिटिक्स चल रही है साहब, जुबली हिल्स और गोशा महल को लेकर, इस पर क्या कहेंगे सर? कांग्रेस ने कई आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। नहीं, फ्रस्ट्रेशन में है, बुजदिल है, मायूसी छा गई उन लोगों में और उनको नजर आ रही है अपनी शिकस्त। जमीन के हालात से वो वाकिफ नहीं थे, अब हकीकत उन पे आया हो रही है। जहां तक जुबली हिल का सवाल है, लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग 2014 में भी इलेक्शन लड़े थे और हमारे पार्टी को दूसरे नंबर का मौक़िफ़ मिला। 2018 में हम नहीं लड़े। अब हमारे पास दो कॉरपोरेटर हैं। एक कॉरपोरेटर शेखपेट का जो जुबली हिल्स का सबसे बड़ा वार्ड है, दो मरतबा फराज जीते जो हमारे अभी कैंडिडेट हैं। एरागढ़ से मरहूम शरीफ साहब 3 मरतबा एक कॉरपोरेटर हैं। तो यहाँ पर हमारे पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, वजूद है, काम है, पहचान है, हम लड़ रहे हैं। और रहा सवाल दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो 2014 में क्या हमने मुकेश गौड़ की तायद नहीं की थी? आप पूछ लीजिए गोशा महल के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से। फिर 2018 में हम वहां पर कैंडिडेट नहीं खड़ा है, ना 14 में खड़ा किए, ना 9 में खड़ा किए। क्यों सर सुनिए, नहीं देखिए, 9 में हम नहीं खड़ा किए थे। ये कॉन्स्टिट्यूंसी वजूद में आई 2009 में, हम नहीं खड़ा किए, मुकेश जीते। 2014 में हम नहीं खड़ा किए, मुकेश से सपोर्ट करे, लेट मुकेश गौड़ साहब की हार गए। 2018 में कांग्रेस वोट काटी वहां पर, आप देखिए कितने परसेंटेज वोट कांग्रेस ली। आप कैसा हमारे सवाल कर रहे हैं? और फिर कांग्रेस ने डील की गोशा महल में, हम कैंडिडेट कांग्रेस खड़ा करेंगी गोशा महल में, आप एलबी नगर पार्लियामेंट हमारा जिताओ। एलबी नगर आरएसएस अन्ना जीत गए, जो अभी प्रेसिडेंट कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो तो आरएसएस से आए हुए हैं। उन्होंने क्या बोलते हैं हमारे को, उन्होंने क्या बोल रहे हैं? सर, तो यहाँ पर आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ डील हुई है गोशा महल को लेकर आपके लोकसभा पार्टी। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को, मंजलिस को कोई खरीद नहीं सकता। हम पहले से बिके हुए हैं अल्लाह के नाम पे, और उससे कुछ सिवा कोई दूसरी चीज नहीं है। हम अपनी ताकत पे लड़ रहे हैं। अरे 9 सीट लड़ रहा हूं ना भाई, कई कुत्ता पेट में दर्द हो रहा आपके। 110 पे लड़ो ना, खुला मैदान है, छोड़ दिया ना, लड़ो, लड़के दिखाओ। ये जितने बालखा बोल रहे अपने आप को, चलो 9 पे लड़ रहे, 110 आपके है। इतना रो रहे, ऐसे घर लुट गया ऐसा रो रहे, ऐसा अल्लाह कपड़े फाड़ना बाकी है, इतना रो रहे लोग। सर, माइनॉरिटी आपके फेवर में, जहां पर डेंसली पॉपुलेटेड तेलंगाना में अगर हम देखें तो वो हैदराबाद शहर है, वहां पर आपका जो है दबदबा रहा है। यू हैव बीन वोटेड। आप समझ रहे कि हमारा पार्टी की मोहब्बत, मकबूलियत, अवामी वाबस्तगी हैदराबाद से बाहर नहीं है, तो नहीं है तो कहीं को तकलीफ हो रही भाई लोगों को, देख लेंगे ना आगे मालूम होता। माइनॉरिटी का क्या लग रहा है सर? कांग्रेस अभी जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन लेके आई है, कई आरोप लग रहे हैं कि बैकवर्ड कास्ट में इनको इंक्लूड किया जाएगा, उस पर केटीआर ने भी जवाब दिया। ऐसा नहीं है। देखिए, लफ्ज माइनॉरिटी जो है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है जो आर्टिकल 30 में रिफ्लेक्ट हुआ, जो एक फंडामेंटल राइट है। आप माइनॉरिटी और अदर बैकवर्ड कास्ट जो है वो आर्टिकल 15 का एक हिस्सा है। आप दोनों को कैसा मिला दे रहे भाई? माइनॉरिटीज में डिफाइंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिनेशन है माइनॉरिटीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, एक अलग सेक्शन है। आपको इतना भी डिफरेंस नहीं मालूम, आप ड्राफ्ट भी नहीं कर सक रहे बराबर, और आप ख्वाब देख रहे सत्ता में आने की। आपको इतना भी डिफरेंस नहीं मालूम, बेसिक डिफरेंस नहीं मालूम आपको। और दूसरी बात यह है कि माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो भी है, मेरे ख्याल से बिल्कुल उसमें कुछ है ही नहीं। मगर आप मध्य प्रदेश में क्यों नहीं उसको इशू कर रहे भाई? राजस्थान में भी करिए ना, छत्तीसगढ़ में भी करिए। यहां पर इसलिए कर रहे क्योंकि यहां पर एमआईएम पार्टी यहां के माइनॉरिटीज में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस और यहां पर बैलेंस ऑफ पावर माइनॉरिटीज के पास है, इसलिए आपको मजबूरन ये डिक्लेरेशन देना पड़ा। और पूरा गलत है, वो पूरा गलत है। उसमें आप पढ़िए क्या है, उसमें कुछ है ही नहीं उसमें। सर, आपके हिसाब से क्या लग रहा है सर, माइनॉरिटीज का किस तरफ रुझू हो रहे हैं और आने वाले चुनाव में क्या होगा सर? देखिए, सवाल सिर्फ माइनॉरिटी क्या, तेलंगाना में क्या खाली माइनॉरिटी वोट डालते हैं? मुनुर कापू नहीं डालते, पद्मशाली नहीं डालते, गंगा पुत्रा नहीं डालते, हाँ, आपके मुदिराज वोट नहीं डालते, रेड्डीज नहीं डालते वोट, कम्माज वोट नहीं डालते। किसकी तरफ? अरे भाई, सब मिलके वोट डालते ना। आप खाली मियाँ भाई के पीछे पड़े हुए हैं? ये तो कोई बात ही नहीं है। सब मिलके वोट डालते, सब भारत की जमहूरियत में सबको हक है वोट डालने का, सब मिलके वोट डालते।
मगर माइनॉरिटीज जो आप खामखा एक माइनॉरिटीज देख के, अरे भाई सब जने अपने अपने लोगों को वोट डाल रहे ना। मुनूर कापू में है, रेड्डीज को वोट डालते, हाँ डाल रहे वोट, वो है वो सिलसिला है वो। मगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि तीसरी मर्तबा मामू मुख्यमंत्री बनेंगे तो अगर हंग होता है सर तो और मंजलिस के 9 जीत के आएंगे। तेलंगाना की आवाम इतनी बाखबर और बाशऊर है कि आप जैसा बोल रहे, और जो हंग की बात कर रहे वो आरएसएस बीजेपी कर रही, और आरएसएस अन्ना कौन है? कांग्रेस के अध्यक्ष है। तो कांग्रेस का जो ऑफिस है गांधी भवन, उसको कंट्रोल कर रहे मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी। अब आप बोलेंगे कैसा? इसकी एक मिसाल देता हूं। आज से चंद साल पहले भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बोले, तकरीर में, कि कपड़े देखकर पहचानो, बोले थे ना, याद होगा आपको। तो वैसे ही वही जबान आरएसएस अन्ना कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, यही जबान इस्तेमाल कर रहे हो मोदी जी के साथ। तो इनमें और मोदी जी में कोई फर्क नहीं है। वो ये बीजेपी को बता रहे हैं कि आप मत भूलो मैं भी आरएसएस से आया आपके साथ। तो ये उनकी जबान है। और इन्हों जो जिस जबान का इस्तेमाल कर रहे, ये पहला स्टेप है फैशिज्म का और नाजिज्म का। कि पहले यहूदियों को ऐसे ही बोलते थे, उनके कपड़ों पे गाली देते थे, इनके कपड़े ऐसे। उसके बाद शुरू हुआ उनके घरों पर लिख के लगा दिए। तीसरा उन पे हमले शुरू हुए। तो ये आरएसएस अन्ना जो है हिटलर की जबान में, नाजिज्म और फाशिज्म की क्लासिक जबान में बात कर रहे। सर आरोप ये लग रहा है कि योगी के जो खास एमपी है या अमित शाह के जो खास एमपी है वो आपसे घर पर आके मिलते हैं, उनके साथ आप कर्नाटका प्रचार के लिए भी। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगर कर्नाटका के इलेक्शन से पहले ये आरएसएस अन्ना को उनके राहुल से पूछो किसको भिजाए थे दिल्ली को मेरे घर को, उन्हें पूछ लेना पहले। नाम बता। नहीं पूछ, मैं बहुत बता सकता हूँ। मैं इतना बता सकता हूँ कि पेट में पेचिश होना उनको पूछो, बोलिए। आप मेरे घर पे आके दस्तक दे रहे तो आपके घर पे जा सकता हूँ मैं। बहुत से बातें मेरे को ही मालूम, मगर हम टाइम है उसका, अभी बहुत टाइम है। इन्हों आरएसएस से आए, कोई डिनाई नहीं कर सकता। आज भी आरएसएस में है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? हिंदुत्व है। गोलवालकर की किताब है, पंडित दीनदयाल की उपाध्याय की किताबें हैं, आरएसएस संचालक के कई उनके बयानात है, उसी में उन्होंने डूब के निकले सो है। मेरे घर को आए थे, मेरे घर को कौन आता बाबा? मेरे घर को है ना, हाँ इंदिरा गांधी आई थी हमारे पास। कई को आई थी? शिवशंकर साहब के इलेक्शन में शेरवानी माँ भी थी। न्यूक्लियर डील में कौन सपोर्ट करे? तो इन्हों जो है जरा परेशान है आरएसएस अन्ना जरा। अब जमीनी हकीकत मालूम हो रहा उनको। कोडंगल में उनको दिख रहा जमीन हिल रही जरा। कामारेड्डी में तो इन्हों गए कामारेड्डी भी गया, निजामाबाद भी गया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम हुआ, ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। चलिए कैमरा पर्सन दामोदर, अब्दुल बशीर, हैदराबाद।